Good morning, friends. Welcome in online classes, class 10th, subject English, date 18 जुलाई 2020। अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है करेक्ट फॉर्म का। इससे पहले हम 3 टेंसों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले टॉपिक में मैंने आपको होमवर्क दिया था पेज नंबर 19 का गोल्डन रेज में से। उसका पहले जी आप सॉल्यूशंस देख लीजिए। पहले में आएगा हैव मेट, दूसरे में हैज कम, हैव बॉट, हैज हार्ट, हैव वॉच्ड, हैव रिडन, has gone, have not mended, has left, have seen, have spoken। अब आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी एडवर्ब होती है सिंस, फॉर और ऑल। सिंस, फॉर और ऑल। इसके बाद में इसमें दिया जाता है टाइम, यानी समय इसके अंदर दिया जाता है। अब ये जो दे रखा है आल शब्द बुलाक आता है और ऑल शब्द बुलाक आता है। इसको ये दोनों जो है, ऑल शब्द जो होता है वो तो ब्रिटिश लैंग्वेज के अंतर्गत आता है और आल शब्द जो आता है वो आता है अमेरिकन लैंग्वेज में, इसलिए दोनों को उच्चारण सही है। इसके बाद में फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का जो प्रयोग होगा वो होगा सिंगुलर नाउन के साथ में, और हैव बीन का जो प्रयोग होगा वो होगा प्लूरल नाउन के साथ में। फिर आती मेन वर्ब। इसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब इसका यूजेस देखिए आप। जैसे पहले सेंटेंस में लिख रखा है माय मदर पे ब्लैंक छोड़ दिया फॉर सिंस 2 o'clock। यदि वाक्य के अंदर सिंस या फॉर का प्रयोग कर रखा है और उसके बाद में समय दे रखा है, समय के बाद में सेंटेंस पूरा हो रहा है, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। फिर सुन लीजिए, यदि वाक्य में सिंस या फॉर दे रखा है, सिंस फॉर के बाद में टाइम दे रखा है, उसके बाद में वाक्य समाप्त हो जाता है, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके अंदर दे रखा है माय मदर, तो एक वचन हो गया यानी सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसमें आ जाएगा हैज बीन कुकिंग। दूसरा यूजेस देखिए, यदि वाक्य में सिंस फॉर दे रखा है और सिंस फॉर के बाद में टाइम दे रखा है, उसके बाद में अगर मान लीजिए दूसरा सेंटेंस प्रारंभ हो जाता है और दूसरा सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए, तो उससे पहला वाला जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है रश्मि स्टोरी सिंस लास्ट ईयर। देखो इसमें सिंस के बाद में टाइम आ गया, फिर इसके बाद में सेकंड सेंटेंस हो गया बट शी हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। अब ये पहचान कौन से टेंस की होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा हैज बीन राइटिंग। फिर सुन लीजिए, यदि वाक्य में सिंस या फॉर दे रखा है, सिंस फॉर के बाद में टाइम दे रखा हो और उसके आगे दूसरा सेंटेंस प्रारंभ हो जाता है और उसमें सेंटेंस अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस का दे रखा है, तो उससे पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तीसरा नियम यह है, यदि सेंटेंस में सिंस दे रखा हो, ध्यान रखना इसमें क्यों सिंस ही आएगा, फॉर या ऑल शब्द नहीं आएगा। यदि सेंटेंस में सिंस दे रखा हो, सिंस के बाद कोई समय या टाइम नहीं दे रखा हो और दूसरा सेंटेंस अगर मान लीजिए ब्लैंक दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले सेंटेंस में तो आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें तो ये आ गया हैज बीन, जो फर्स्ट फॉर्म गोइंग आ गया इसके अंदर, और अगर मान लीजिए सेकंड सेंटेंस दे रखा है तो उसमें आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसमें आ जाएगा वेंट। यानी इसमें तो कौन सा टेंस लगाना अपन को,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसमें लगाना है पास्ट इंडेफिनेट। फिर तीनों रूल्स को एक बार देख लीजिए। यदि सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर दे रखा है, उसके बाद में टाइम दे रखा हो और टाइम के बाद में सेंटेंस समाप्त हो रहा हो तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम बताया था, यदि सिंस फॉर के बाद में टाइम दे रखा हो और उसके बाद में अगर दूसरा सेंटेंस प्रारंभ होता है और वो प्रेजेंट टेंस का दे रखा है तो उसके अंदर अपन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग। तीसरा नियम बताया था, अगर वाक्य में सिंस दे रखा हो, ध्यान रख इसमें फॉर या ऑल नहीं आएगा, ओनली कौन सा आएगा, सिंस आएगा। तो सिंस दे रखा हो और सिंस के बाद में समय नहीं दे रखा हो और दूसरे वाक्य में तो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पहले वाले सेंटेंस में जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखो एग्जांपल इसके, जैसे दे रखा है फॉर प्लस टाइम दे रखा है तो इसके अंदर आ जाएगा कौन सा, आई के साथ में अपन लगाएंगे हैव, तो ये आ गया हैव बीन रीडिंग, हैव बीन रीडिंग। दूसरा इसमें दे रखा है वही सिंस फॉर दे दिया, इसके बाद में फिर से दे दिया कौन सा, यट पहचान दे दी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसमें आ जाएगा हैज बीन लर्निंग। तीसरे सेंटेंस में सिंस दे रखा है, सिंस के बाद में समय नहीं है तो दूसरे सेंटेंस में तो आज लिख देंगे अपन सेकंड फॉर्म, तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक और इधर आ जाएगा हैज बीन सिंगिंग। तो ये अपना हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपकी जो गोल्डन रेज है उसमें पेज नंबर 20 पर इसकी एक्सरसाइज दे रखी है जो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस भी है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी सेंटेंस है। अब आगे अपन देखेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो दे रखी एडवर्ब वो है यस्टरडे, वन डे, वंस, अगो, सम टाइम बैक, द अदर डे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर। तो सम टाइम बैक का मतलब होता है कुछ समय पहले और द अदर डे का मतलब होता है दूसरे दिन। यस्टरडे मानी बीता हुआ कल आ गया, वन डे यानी हो गया एक दिन, वंस मानी एक बार, एगो मानी पूर्व में। अब इसके बाद में क्या दे रखा है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है डिड और इसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस में डिड का प्रयोग जहां पर होगा उसमें तो आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जिसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा उसमें आपको लगानी है सेकंड फॉर्म। या सिंपल तौर पर ये कह सकते हैं अपन, अगर सेंटेंस के अंदर यानी सिंपल सेंटेंस दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर तो उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव दे रखा हो, इंट्रोगेटिव दे रखा हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव दे रखा हो तो उसमें आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद में यूजेज है, यूजेज में क्या है कि इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण आता है वो कहता है इम्प्रोबेबली कंडीशन, यानी आपके जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक पैटर्न तो आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, सेकंड पैटर्न जो आगे वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इसको अपन इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं यानी कल्पनाशील करने वाला। कई बार जैसे अपन कह देते कि यदि मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य होता तो मैं कल की छुट्टी कर देता, या मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये काम करता। ये ऐसे कर सकते हैं, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो वैसे इसमें कंडीशन चलती है। तो इसमें क्या आता है कि इफ आता है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इसके अंदर सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वुड या शुड आएगा, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है इफ यू वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया तो यू वुड पास यानी तो तुम पास होंगे। तो ये तो कौन सा हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और इसके अंदर मॉडल की सेकंड फॉर्म चलती है। उसके बाद में हमेशा मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको अपन कह सकते हैं कि इफ आई वर ए बर्ड तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब इससे एग्जाम्पल देखो, इसमें जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने राम टू सी मी लास्ट वीक। अब इसकी जो पहचान आ रही है वो आ रही है लास्ट वीक, यानी कौन सा टेंस हो गया ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म इसलिए लगे कि सेंटेंस कौन सा है, सिंपल आ रहा है। तो कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है केम।
सेकंड सेंटेंस देखिए, वी पे ब्लैंक छोड़ दिया, टू जयपुर यस्टरडे। अब यस्टरडे यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब की पहचान होगी, यानी बीता हुआ कल। तो इसमें देखिए आप वही सेकंड फॉर्म है इसके अंदर, तो इसमें क्या आ गया, वेंट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता नॉट गो, नॉट लगा देता, तो फिर इसके अंदर क्या आ जाता, डिड नॉट गो आता। तीसरा देखिए, व्हेन ही वाज यंग, जब वह युवा था तो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेला करता था। ये कौन से में आदतन कार्य करने वाला क्या, पास्ट हैबिट। इसके अंदर कौन सा सेंटेंस दर्शा रहा है, पास्ट हैबिट का। आप लोगों ने 8वीं 9वीं कक्षा तक स्टोरी पढ़ी होगी, तो उसमें दे रखा था एलिफेंट द टेलर वाली स्टोरी के अंदर, द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू द पॉन्ड डेली, यानी जो हाथी था प्रतिदिन तालाब पर जाया करता था। तो ये हो गया। फिर वापिस देखिए इसके अंदर, इसमें मेन चीज जो आती है वो कौन सा है, कंडीशनल का जो दूसरा प्रकार होता है, दूसरा पैटर्न, जिसको इमेजिनरी बोलते हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशन उसको बोला जाता है। तो आज अपने हो गए कौन से 2 टेंस पूरे हो गए हैं, इसका भी होमवर्क है। तो आपको जो होमवर्क करना है, गोल्डन रेज की बुक नंबर, गोल्डन रेज की जो पेज नंबर 20 है, यानी 20 पर और 27 पेज पर जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको हल करना है। उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको समाधान जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।